हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपके प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करेंगे जिसमें दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो अक्सर एसएससी और चाहे आपके रेलवे के कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आपको बता दूं ये ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है जिसमें मैंने दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं जो आपको एग्जाम में यहाँ पे डिक्टो देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर बच्चे उनको छोड़ के आते हैं, तो आइए उन प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप कंटिन्यू देखेंगे। जैसे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, श्रेणी का क्वेश्चन है, किस प्रकार से पूछा जाता है वो देखिए। डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे समय को न बिताते हुए। तो यहाँ से दो का संबंध 15 से है, 15 से 41 और 41 से 93, 93 से 197। तो आगे वाला क्रम क्या आएगा वो यहाँ पे आपको देखना है। तो किस प्रकार से वो यहाँ पे आप देखेंगे। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब भी मैं क्वेश्चंस को आपको होमवर्क देता हूँ तो कुछ बच्चे यहाँ पर उसका आंसर नहीं देते हैं, एंड में देता हूँ। पर इस वजह से मैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको श्रेणी का ही देता हूँ। तो सिंपल क्वेश्चन से मैं देखना चाहता हूँ जितनी देर आपकी क्लास चले उसमें से कितने बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं उसका मैं आंसर यहाँ पे देखना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं इस क्वेश्चन को आपको जरूर देखूंगा कितने बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। एनालॉजी का क्वेश्चन से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जैसे 10 का संबंध 109 से है तो 12 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक इजी वे से समझें तो यानी कि इसने क्या किया, 10 के पीछे एक 9 को फिट कर दिया। अगर दोस्तों यहाँ पे भी 12 के पीछे 9 को फिट कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी देख सकते हो जो कि आपको सिंपली क्वेश्चन से जो समय को आपको बचाएगा। एक प्रकार से क्या कर सकते हो, जैसे दोस्तों यहाँ पे 10 का वर्ग होता है आपका 110 का वर्ग आपका 100 होता है और उसमें दोस्तों 9 को प्लस कर देंगे तो आपका 109 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ पे क्या करें, अगर दोस्तों जैसे यहाँ पे 10 का गुणा 10 किया यानी कि 10 गुणा 10 किया तो आपका 100 हो गया और उसमें 9 को प्लस किया। अगर दोस्तों यहाँ पे 12 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 12 में जैसे यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, इसी प्रकार से 12 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 109 को क्या करेंगे दोस्तों, 9 को केवल जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, 129 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये ऑप्शन सब चाहिए जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सी संख्या होगी। उससे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, 189 किस प्रकार से आया और 265 किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे आपको बता दूँ, जब अब आपको वर्ग और घन याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। अगर दोस्तों यहाँ पे 5 का क्यूब कर दें, अगर दोस्तों यहाँ पे 5 का क्या कर दें दोस्तों, क्यूब कर दें तो आपका क्यूब कितना होता है आपको ये पता होना चाहिए, 125 होता है। अगर दोस्तों 8 का इसमें कर दें वर्ग, 8 का वर्ग कर देंगे तो दोस्तों कितना होगा, 64 और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपका 189 आपका प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे रूल को फॉलो करेंगे, यानी 6 का करेंगे क्यूब 216 और 216 में दोस्तों 7 यानी 7 का वर्ग को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों यानी कि 6 5 15, इसी प्रकार से आपका कितना हो जाएगा, 265 आ जाएगा। और जब जिसका हमको आंसर निकालना है उसे देखेंगे, जैसे 7 का क्यूब करेंगे यानी 343, 343 में दोस्तों 81 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 2 4 यानी कि 424 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैनेजर को 34 और डिस्ट्रैक्टर को 35 और असिस्टेंट को दोस्तों 36 लिखा है तो इसी प्रकार से स्टाफ को क्या लिखा जाएगा। तो आपको इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और डायरेक्ट सिंपल तरीके से देखें दोस्तों। इन जब भी आपको अल्फ़ाबेट के जो कोई शब्द को अब दोस्तों अंकों में लिखा जा रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे, क्या उनमें सभी को गिनेंगे यानी कि 2 4 6 1 7। अगर दोस्तों 7 होता है और 7 को दोस्तों यहाँ पे सिंपल वे से देखेंगे कि दोस्तों 3 और 4 को आपस में जोड़ कर बनाते हैं, यानी पहले छोटी संख्या फिर दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। 3 और 4 को जोड़कर 7। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखेंगे, जैसे डायरेक्टर में दोस्तों कितने अल्फ़ाबेट हैं आपके, 8 हैं। तो 8 को दोस्तों किन किन प्रकार से जोड़ सकते हैं, यानी कि आपको दोस्तों 3 और 5 को जोड़ सकते हैं। 5 और 3 नहीं करेंगे, यानी पहले छोटी संख्या आनी चाहिए फिर आपकी बड़ी संख्या आनी चाहिए, इसी प्रकार से। और दोस्तों 8 को हमें यहाँ पर आपने मन में डाउट आया होगा कि 4 को 4 + 4 भी कर सकते हैं, पर हमको क्या है, डायरेक्टर को आपको कोडित किया गया 35 में, तो उसी वे से देखेंगे। यहाँ पर आगे पीछे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी देखेंगे जैसे असिस्टेंट को, यानी कि 2 4 6
8 और 1 9 दोस्तों 9 हुआ। अब पहले देखेंगे दोस्तों छोटी संख्या, फिर देखेंगे बड़ी संख्या। तो इसी प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ पे 5 और 4 करें या 4 और 5 करें तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 और 6 दे रखा है, तो यानी कि 3 और 6 पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, उसी वे से करेंगे यानी कि स्टाफ का। तो स्टाफ का निकालेंगे यानी कि आपको कितने 2 4 5 और 5 को दोस्तों कितने प्रकार से जोड़ के बना सकते हैं। पहली छोटी संख्या आनी चाहिए यानी 1 और आपका 4। इसी प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ पे 2 और 3 करते हैं तो ऑप्शन में है नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी 1 और 4। ना ही हम दोस्तों ये 4 और 1 कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो लॉजिक हमने बताया है वही आपको फॉलो करना है, यानी ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे गुलाब, फूल, आम, आपको किसी भी प्रकार का वेन आरेख नहीं बनाना आता तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी दोस्तों कम समय में और अधिक से अधिक क्वेश्चन को लगाएंगे, प्रैक्टिस सेटों को लगाएंगे, तो वहाँ पे आपको मैं समझाने की कुछ कोशिश नहीं कर पाऊँगा, डायरेक्टली आपको सॉल्व करते हुए और प्रैक्टिस को यहाँ पर कंटिन्यू करते चलेंगे। तो यानी सबसे पहले बनाएंगे दोस्तों गुलाब का। मान के चलो हमने ये गुलाब का वेन आरेख बनाया, अब बनाएंगे दोस्तों फूल का। यानी फूल का वेन आरेख बनाने से पहले देखेंगे गुलाब से कोई भी संबंध है या नहीं, यानी गुलाब दोस्तों फूल के अंदर ही आता है, तो यानी फूल का क्या हो जाएगा, इस प्रकार से वेन आरेख बन जाएगा। तो अब देखेंगे दोस्तों किसका, आम का। तो आम का वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, फूल से और गुलाब से कोई भी संबंध है या नहीं, यानी कि आम का आपका अलग है, वो फल है, ये दोस्तों फूल है और ये आपका फूल है। तो इस प्रकार से आम का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी इस प्रकार की आकृति आपको ऑप्शन नंबर ए में दर्शाई गई है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको इसे समझना है। जैसे दोस्तों हम पहले करते थे, सभी को आपस में जोड़ के कर देते थे, यानी कि क्या कर देते, 4 को सभी को जोड़ते थे। और यहाँ पे आप एक बार जोड़ के भी देख सकते हो, यानी 4 और 2 6 1 7 और आपका 3 3 और 3 9 9 9 18, ठीक है। और ये 2 और 5 और 6 11 11 और 2 आपका 13। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इन सभी को जोड़ेंगे 13, यानी कि 4 4 6 10 और आपका 19। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा सभी इवन नंबर है। क्या दोस्तों, एक केवल क्या है दोस्तों, और नंबर है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है यानी इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए क्या है दोस्तों, बस क्वेश्चन को जोड़कर और अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये सेकंड ऑप्शन में है कि ये आपका क्या है, जैसे ये 1024 किसी का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है दोस्तों, 1024 32 का होता है। और ये 1296 आपका कितने का वर्ग होता है, 36 का वर्ग होता है। और 1156 आपका कितने का वर्ग होता है, 34 का वर्ग होता है। और 1374 आपका कितने का वर्ग होता है दोस्तों, वो होता है 37 का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से आप असंगत को निकालेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे इसी प्रकार से करें, जैसे यहाँ 3 और 5 में 1 का अंतर है, और यहाँ पे दोस्तों आपका कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। और 4 और 1 का अंतर है, और 7 और 4 3 में आपका 4 का अंतर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे निकाल नहीं सकते। तो जो मैंने आपको पहले बताया केवल आप सभी को जोड़ें फिर उससे निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नीचे दी गई आकृति अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से श्रेणी क्वेश्चन का अभी तक बच्चों ने कमेंट किसी ने आंसर नहीं किया है, तो आप देखना चाहते हैं कितने बच्चे यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क के रूप में कि इसका आंसर कितने देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों बाई आती है 25 पर, यानी कि बाई आती है 25 पर, एच आता है 8 पर, सॉरी यहाँ पे ये 25 है 25 पर, और क्यू आता है दोस्तों 17 पर, जेड आता है आपका 26 पर, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि 17 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 25 में 9 8 में दोस्तों 9 को प्लस किया, 8 और 7 में दोस्तों 9 को प्लस किया गया, 17 और 26 में दोस्तों 9 को प्लस किया। अगर दोस्तों यहाँ पे जेड में अगर 9 को प्लस कर दें, 26 में दोस्तों 9 को प्लस कर दें, तो 9 का क्या आता है आपको पता है, आई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी हट गया, बी भी हट गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सेकंड को देखेंगे, जेड से डी हुआ यानी कि 4 को प्लस किया गया, डी से एच हुआ तो दोस्तों 4 को प्लस किया, एच से एल हुआ 12 पर, यानी 8 और 12 में 4 को प्लस किया गया। एल में दोस्तों अगर 4 को प्लस कर दें, यानी कि 12 में दोस्तों 4 को प्लस करते हैं 16, 16 का क्या होता है आपका पी होता है। तो इसी प्रकार से ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए, यानी कि ऑप्शन सी से ही हमने निकाली, इसी प्रकार से यानी दो निकाले और आपका आंसर यहाँ पे आ गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आकृति। आपको यहाँ पे बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से वो देखना, अगर आपको यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था इस प्रकार की आपकी आकृति दिखे, तो यहाँ पे दिखे तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। तो यहाँ पे आपको आकृति दिख रही होगी, तो यानी कि 3 आपके इधर हो गए, 3 आपके इधर, 3 ये और 3 ये, यानी कि 4 आपके 3-3 हो गए। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या देंगे, सेकंड कलर से आपको बताने की कोशिश करूँगा, 3-3 और 1 आपका ये हो गया और 1 आपका ये हो गया। तो आपका यानी कि 2 आपके ये प्लस हो गए। तो आपको कोई और भी है दिख रहा है, नहीं है, तो यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 चौक 12 और 2 आपका 14, तो 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन प्रिंटिंग करने में गलती हो गई, यानी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। एनालॉजी क्वेश्चन से किस आधार पर पूछे जाते हैं, वो आपको मैं इस प्रैक्टिस सेट में सभी इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे कबड्डी का संबंध 7 से है, तो पोलो का संबंध किससे होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा, आपने पढ़े होंगे, यानी कबड्डी में प्लेयरों की संख्या जो होती है आपकी 7 होती है। तो पोलो जो खेल है आपका, उसमें भी आपको संख्या पता होनी चाहिए, यानी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसी प्रकार से इसका संबंध हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। श्रृंखला श्रेणी को पूरा करना, जब भी मैंने आपका ऐसे क्वेश्चन दिखते तो मैंने आपको बताया सभी तो या तो काउंट करके उन्हें छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड करके यहाँ पे कर सकते हो, या क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही उसे आगे पीछे देखकर उन्हें फिल कर सकते हो। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे देखें जी के बाद क्या आएगा, और यहाँ पे देखें जी के बाद दोस्तों क्या है, डी है, तो यानी कि हमने क्या किया, डी को फिल कर दिया। अब आपका यहाँ पे इस प्रकार से बन गया, यानी कि आई जी ओ, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका हो गया, यानी पी डी जी आई ओ हमने लिख दिया। तो आगे क्या क्रम क्या आएगा वो देखें। जैसे दोस्तों यानी पी यहाँ तक एक मान के चलो यहाँ तक एंड हुआ, तो यहाँ पे देखें पी के बाद क्या करें दोस्तों, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, क्यू हमने फिल कर दिया। क्यू के बाद यानी कि ओ के बाद ओ तक आपका ये क्रम बन गया। तो इसमें देखेंगे, जैसे क्यू के बाद डी है, जी आएगा यहाँ पर, आई से पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पे जी है, जी हमने फिल कर दिया। अब देखेंगे दोस्तों एक क्रम बन गया जी, और क्यू के बाद आर हो गया, और आर के बाद क्या आना चाहिए, यानी 4 को छोड़कर आपका एस आना चाहिए, ऐसे यहाँ पर फिल कर दिया। तो ऐसे इस प्रकार से देख सकते हो। और जी से पहले क्या है दोस्तों, आई। तो ये देखेंगे, यानी डी क्यू जी आई एस किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घन में A1 वाले फलक के विपरीत पर कौन सा अक्षर संख्या होगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम आपको बताया हुआ है, जितने प्रैक्टिस सेट कराई, जिसमें दोस्तों आपको बताया एक को छोड़कर आपको एक को गिनना होता है, और खुला पासा ही होता है, क्लोज पासा ही पता है, जो कोई आपको अच्छे से समझ में आई। जिसमें दोस्तों मैंने 41 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, तो वहाँ पे आप अपनी तैयारी को इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी तैयारी यहाँ पर और भी इम्प्रूवमेंट हो सके। एक 17 की है दोस्तों, एक 34 प्रैक्टिस सेट में है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो इसमें बताना A1 का विपरीत क्या होगा, तो A1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, U5 हो जाएगा इसी प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर O4 का पूछे तो E2 हो जाता है, और Z6 का विपरीत हो जाता है I3। तो हमसे पूछा दोस्तों A1 का, तो A1 का हो गया U5। तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यदि किसी निश्चित कूट भाषा में अर्थ है, जैसे ब्री लीव नेक को ग्रीन एंड ट्रेस्टी लिखा है, और पिक नेक हॉर को टोमेटो इज ग्रीन, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। तो यहाँ पे देखेंगे, बस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसमें देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे ग्रीन से ग्रीन काट दें और नेक से दोस्तों नेक काट दें, इस प्रकार से आपको हुआ है। अब आपको ऑप्शन से निकालना है किस प्रकार से है, यानी कि ब्रीन का अर्थ है ग्रीन। अगर दोस्तों यहाँ पे ब्रीन का देख सकते हैं, तो ब्रीन का आपका एंड में से टेस्ट में से कोई भी एक हो सकता है, तो हमको ये पर कंफर्म नहीं है, तो यानी ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखें, नेक का है टोमेटो, नेक का दोस्तों टोमेटो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से ग्रीन कटा है ग्रीन, और इसमें से नेक नहीं, तो यानी कि नेक का ग्रीन तो हो सकता है, पर नेक का टोमेटो नहीं हो सकता। ये इस प्रकार से ये भी आपका गलत हो जाएगा। ले का आता है टेस्टी, ले का टेस्टी भी नहीं हो सकता, ले का दोस्तों एंड भी हो सकता है, टेस्टी भी हो सकता है, तो ये भी कंफर्म नहीं है, तो इस प्रकार से ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो नेक का अर्थ है ग्रीन, नेक का अर्थ ग्रीन, हाँ ये हो सकता है, तो ए ऑप्शन डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों में सभी में कॉमन है, ये भी आपका कॉमन है, तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सी दर्पण छवि सही है? जब दर्पण को ए बी पर रखा जाता है तो इसमें आपको जैसे मिरर वाले क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे आपको देखिए तो उसमें मिरर वाले क्वेश्चंस में क्या है, आपको केवल कमी को देखना है। अगर आप यहाँ पे कमी को देखना स्टार्ट करते तो क्वेश्चन को आप इजीली हल कर पाओगे। तो ऐसे दोस्तों अगर यहाँ पे देखें 5 को इस प्रकार से बनाया है तो 5 कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। आकृति में देखेंगे ए ऑप्शन, तो ये तो नहीं हो सकता इसमें क्योंकि एज इट इज बना हुआ है। अब देखें दोस्तों तो इस वाले सर्कल को देखें, इस आकृति में आने के बाद कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन में आपका एज इट इज बना हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। अब दोस्तों 4 को देखें, 4 इस प्रकार से है तो इस बार 3 ऑप्शन में आपको एज इट इज दिख रहा है तो यानी इस प्रकार से ये भी नहीं हो सकता, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा दोस्तों तो कम समय में आप क्वेश्चन को इसी प्रकार से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यंजक का मान सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा है वो आपको बताना, यानी कि ये सभी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको ये सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बोर्ड में इसके नियम के अनुसार इन्हें सॉल्व करते हो तो आप पहली बार में ये क्वेश्चन को सही कर पाओगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर करेंगे 3 का भाग 6 में करेंगे, 3 का भाग 18 में देंगे, 6 का गुणा करेंगे दोस्तों 2 से, 6 का गुणा करेंगे 2 से 12, 12 और 6 आपका कितना होगा यहाँ पर 18 हो गया। तो इस प्रकार से हो गया। आपको बताना है यानी व्यंजक का सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों 5 का भाग देंगे 2 बार और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8 और ये आप 1 जोड़ेंगे 9, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे चाहे 6 का भाग देंगे 16 में तो यानी कि आपका 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 24 में 204 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे 20 आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे यानी 2 का भाग 6 से, 6 बार 12 में तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 24 में 204 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा। हमसे पूछा सबसे बड़ा मान कौन सा है तो यानी 28 विल बी द राइट आंसर हो जाए, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। रक्त संबंध क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। जैसे एक्स का भाई के है, जेड एक्स का बेटा है, पी के की बेटी है और एन के साथ विवाहित है, जी और एक्स बहनें हैं, फिर जी जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आपको बताना किस प्रकार से वो देखे। जैसे आप क्वेश्चंस को अपने ऊपर रेट करके अच्छे से कर सकते हो तो वो आपके समय को बचाएगा। आप पहली बार में आपको एज इट इज एकदम एक्यूरेसी के साथ उस क्वेश्चन को आंसर निकाल पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे एक्स और के का भाई है, एक्स के का भाई है यानी कि एक्स के का भाई है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स है, के का दोस्तों भाई है, के का भाई है, एक्स जो एक एक्स का के भाई है ये हमने डिसाइड कर लिया तो ये आपका भाई हो गया। ठीक है। अब उसने पूछा है, बोला है कि जेड एक्स का बेटा है, जेड क्या है दोस्तों एक्स का बेटा है तो यानी कि ये जेड आपका बेटा हो गया एक्स का। पी के की बेटी है यानी कि पी है जो कि के की बेटी है यानी कि पी की बेटी के है, ये हो गया। और एन के साथ विवाहित है यानी कि एन इसके विवाहित हो गई यानी कि ये प्लस और ये पत्नी पत्नी होगी आपस में। अब देखेंगे जी और एक्स बहनें हैं, जी जो है वो एक्स की बहन है, ये दोनों बहनें हो गई। अब फिर जी जेड से किस प्रकार संबंधित है, जी जेड से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। जो जी है जेड से किस प्रकार संबंधित है, आपको पता है कि आपकी बहन का जो लड़का होगा आपका कौन लगेगा दोस्तों, आपकी मौसी लगेगी। तो इसी प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कहता है कि आपका जो कुछ डी ए है, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू बनाते चलेंगे। जो डी है, जो कुछ डी क्या है दोस्तों ए है, इस प्रकार से। अब बोला है सभी जो ए हैं वो क्या है दोस्तों डी हैं, सभी जो ए हैं वो क्या है दोस्तों बी हैं, तो यहाँ पे सभी बी ए बी हो गए। आपका जो निष्कर्ष कहता है क्या कहता है वो देगा। जैसे कुछ बी डी है, कुछ जो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कुछ जो बी हैं डी हैं यानी कि कुछ बी जो आ रही हैं जो डी के अंदर आ रही हैं तो यानी कि सही है पहला। और सभी जो डी हैं ए हैं वो गलत है, यानी कि सभी कुछ उसने पहले ही बोला रखा था, पहले ए कुछ डी हैं तो यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाए। निष्कर्ष केवल एक अनुसंधान करता है, निष्कर्ष केवल एक सही है, यानी कि सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे देखें GAIT, जी है, ए है
आई है और टी भी है, तो यानी ये आपका बनाया जा सकता है। तो RAN आई में एन में देखेंगे RAIN ये भी आपका बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। इसमें दोस्तों के है, इसमें पूरे में कोई भी के नहीं है, तो इस प्रकार से ये आपका नहीं बनाया जा सकता। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने आम सेब हैं लेकिन अनार नहीं है। कितने आम सेब हैं लेकिन अनार नहीं है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, ये जो सर्कल आपको वृत्त बनाया हुआ है तो वो आपको केवल आम को दर्शा रहा है, और जो दोस्तों वर्ग है आपका वो दर्शा रहा है केवल सेब को, और त्रिभुज आपका दर्शा रहा है आपका अनाज को। तो उसने बोला है कितने आम सेब हैं, कितने आम और सेब हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आम आपके ये वाले जो 10 हैं, यानी कि ना ही केवल आम को लेना है, ना ही केवल सेब को लेना है, और ना ही केवल हमको अनार को लेना। अनार तो लेना ही नहीं, लेकिन अनार तो नहीं है, तो अनार भी नहीं लेना। अब बचे आपके 10 और 4, तो ये दोनों क्या है दोस्तों, आम भी हैं और सेब भी हैं। तो यानी इन दोनों को क्या करेंगे, 10 और 4 को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस कराए वो आपको तैयारी को और भी यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो जो क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें। जिससे अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि डेली आपको यहाँ पे इसी समय पर आपको वीडियो यहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।